हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के बस सब्सक्राइब कर लेना और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो इससे होगा क्या ना कि जैसे ही हिंदी मीडियम के चैनल पे कोई वीडियो अपलोड होता है, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे कोई लाइव क्लास हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें आप करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मैग्नेटिक मोमेंट एंड टॉर्क के ऊपर। ठीक है, तो चलें बिना समय लगाए आपको लेकर के आते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो एक डाइपोल है जिसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर, इज हैविंग द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ 60 एम्पियर मीटर। तो पहले अपन एक काम करें, तुम लोगों ने सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो रिवाइज कर लिए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, बिकॉज सारे के सारे वीडियो आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो डाइपोल की लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और डाइपोल का जो पोल स्ट्रेंथ है वो कितना है? 60 एम्पियर मीटर है, 60 एम्पियर मीटर। तो फिर डाइपोल पहले बना लिया जाए। ये बना लिया अपन ने अपने पास एक डाइपोल। ठीक है, और इसकी पोल स्ट्रेंथ को अपन शो कर देते हैं। ये मान लिया साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, जैसा भी तो को मानना है मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो फाइंड करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करना है फाइंड। ठीक है, तो अब एक काम करा जाए, इसका जो सेपरेशन डिस्टेंस है, इसको अपन कहते हैं 2a। ठीक है, तुमको याद आ रहा होगा इसको अपन ने क्या कहा था बेटा? इसको अपन ने 2a कह के रखा हुआ है। दिस एंटायर सेटअप इज बेसिकली, दिस एंटायर डिस्टेंस इज बेसिकली 2a के बराबर। ठीक है, दिस एंटायर डिस्टेंस इज बेसिकली 2a के बराबर। जरा गायब करें इसको यहाँ से। ठीक है सर, तो ये हो चुका है, लेंथ इसकी आ चुकी है 2a के बराबर। ठीक, अब यहाँ पे गिवन क्या है कि जो लेंथ है ना वो तो 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 2a जो है यहाँ पे वो है 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻² मीटर। ठीक है, दूसरा डेटा क्या गिवन है कि यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ है वो 60 एम्पियर मीटर है। तो मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ जो है वो 60 एम्पियर और मीटर, 60 एम्पियर मीटर है। मेरे ख्याल में ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब क्या पूछा हुआ है? फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द एंटायर सेटअप। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोले तो बड़ा वाला m निकालना है अपने को। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोले तो बड़ा वाला m निकालना है अपने को। तो बड़ा वाला m इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू क्या हो जाता है? 2a। 2a का मतलब लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो ये दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एब्सोल्युटली अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये कैसे निकाला जाएगा जरा गौर करना इस बात पे अच्छे से। भाई साहब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितनी है सर? 60 है, 60 एम्पियर मीटर इज द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। और 2a कितना अपने पास में? 2a था तो वैसे वो मेरे ख्याल से 2 सेंटीमीटर था कि 20 सेंटीमीटर था? अच्छा, इसकी लेंथ है सिर्फ 2 सेंटीमीटर। ओके, तो 2 सेंटीमीटर तो 2 × 10⁻²। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आप बेसिकली क्या निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल रहे हैं। तो इसकी यूनिट इवेंचुअली क्या हो जाती है? एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाती है। क्या हो जाती है? एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाती है। तो जब उसको अपन सॉल्व करेंगे ना, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू 120 10⁻², 120 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको एक काम और कर सकते हैं ना, 12 10⁻⁻1 कर लो। ठीक है, 12 10⁻⁻1 कर लो एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, बस आपका ये आंसर आ चुका है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। डन डना डन डन। ठीक है, तो 1.2 एम्पियर और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतनी सुंदर सी बात है। आई क्या ये वाली पूरी कहानी समझ में? पहला क्वेश्चन इज ऑल डन फॉर यू। ठीक है, जो पहला वाला सवाल है दिस इज ऑल डन फॉर यू। ठीक है, अब जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा, फिर आपको लेके चलेंगे इसके दूसरे वाले सवाल की तरफ। ठीक है, 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन। यस सर, क्लियर।
अब आपको लेके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये रहा अपने पास में दूसरा क्वेश्चन। मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अच्छा एक सेकेंड यार, यहाँ पे एक और चीज पूछी हुई थी मेरे ख्याल से कि ऑल्सो गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी आपको बतानी थी, तो जरा गौर करें। जैसे मान लेते हैं फॉर इंस्टेंस दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल, तो आप इसके सेंटर को जरा देखिए, ठीक है, ये अपने पास सेंटर रहा, तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ना वो दरअसल साउथ से निकलेगा नॉर्थ की तरफ जाएगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है, साउथ से निकलेगा और नॉर्थ की तरफ जाएगा, बोलो हाँ कि ना। दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब तो पूरा क्लियर हो चुका है, तो लिख दूं मैं इसमें कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द साउथ पोल, is directed away from the south pole and towards the north pole, is directed away from the south pole and towards the north pole। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है, ठीक है। चले आगे बढ़ा जाए फिर आपको लेकर के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, वो एक पॉइंट छूट गया था उसमें, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इनिशियली क्या हो रहा है ना, इनिशियली ये हो रहा है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर इनिशियली सेम डायरेक्शन में है तो थीटा इनिशियल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। थीटा इनिशियल कितना हो जाएगा बेटा, 0 डिग्री इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या गया, क्या कहा गया है, इफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज 10 to the power 4 जूल पर टेस्ला, मतलब m की जो वैल्यू है वो है 10 की पावर 4 जूल ओवर टेस्ला, ठीक है। अब क्या पूछा हुआ है, इफ द, हाँ ये सही बात है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, 10 की पावर 3। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -3 टेस्ला के बराबर। बी की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -3 टेस्ला के बराबर। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 180 डिग्री, ठीक है। तो भाई थीटा फाइनल अगर अपन ने कर दिया है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है भाई। थीटा इनिशियल वाज 0 डिग्री, थीटा फाइनल इज 180 डिग्री। एम की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। अब ये पूछा है कि हाउ मच वर्क इज डन टू रोटेट दिस, ठीक है। क्या पूछा है, हाउ मच वर्क इज डन टू रोटेट दिस, ठीक है। तो मेरी बात समझना, वर्क डन जो करना पड़ेगा ना, जो आपने वर्क डन किया होगा ना, वो दरअसल इस डाइपोल के अंदर स्टोर हो जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आपको वर्क निकालना है ना, तो आप एक काम करें, आप निकाल दें पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकाल दें, पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, डाइपोल को घुमाने में जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल गेट्स स्टोर्ड इनसाइड द डाइपोल। जो वर्क आपने किया है डाइपोल को घुमाने के लिए, तो वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल गेट्स स्टोर्ड इनसाइड द डाइपोल, गेट्स स्टोर्ड इनसाइड द डाइपोल, गेट्स स्टोर्ड इनसाइड द डाइपोल in the form of its potential energy, in the form of its potential energy, in the form of its potential energy। मेरे ख्याल में आपके दिमाग में ये वाला फंडा जो है वो सुप्रीमली क्लियर हो चुका है, ठीक है। मतलब अब जो वर्क निकालना है, तो बेसिकली निकालना क्या पड़ेगा अपने को, पोटेंशियल एनर्जी। और इसका जो फॉर्मूला होता है, तो जरा गौर करेंगे आप अच्छे से, इसका जो फॉर्मूला होता है जरा इस पर आप गौर करेंगे अच्छे से। वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी, अच्छा पी नहीं, वही वाली बात है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला उससे मैथ जरूर करता है लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एम का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और बी का मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, ठीक है। तो एम बी और उसके बाद जो फॉर्मूला है वो आता है कॉस थीटा इनिशियल। हाँ, यही वाला फॉर्मूला होता है जहां पे फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ये वो फॉर्मूला है जहां पे आप फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करते हैं, यहाँ पे आपको करना पड़ता है इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है। चलें तो अब सारी वैल्यूज को पुट करना शुरू करा जाए। तो वर्क निकालना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकलने वाली है। एम कितना अपने पास, एम है 10 to the power 4, बी कितना है 10 to the power -3, उसके बाद कॉस थीटा इनिशियल कितना है, कॉस 0,
और कॉस थीटा फाइनल कितना है, कॉस 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। थीटा फाइनल इज बेसिकली 180 डिग्रीज के बराबर हो चुका है, ठीक है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, भाई इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है सर, कॉस जीरो इज 1, माइनस कर दिया जाएगा कॉस 180, और कॉस 180 स्वयं -1 होता है, ठीक है। कॉस 180 स्वयं कितना होता है, -1 होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज 10 और 1 + 1 हो जाएगा तो 2। तो पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली 20 जूल्स के बराबर की कहानी डेवलप हो गई है, ठीक है। आप मुझे बताएं कि क्या आपको ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया, ठीक है। आप मुझे बताएं कि क्या आपको ये वाला फंडा पूरा अच्छे से समझ में आ गया। यस सर, क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल डन फॉर अस, ठीक है सर। फॉर्मूले के साथ सब चीजें पुट कर दी हैं, बस आरामदायक क्वेश्चन था भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब इतने ही आराम से आपको क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर लेकर के चला जाएगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ इंडिविजुअल पोल स्ट्रेंथ ऑफ 50 एम्पियर मीटर, ठीक है। तो एक मैग्नेटिक डाइपोल है जिसका इंडिविजुअल पोल स्ट्रेंथ 50 एम्पियर मीटर का है और उसका लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक डाइपोल बना दिया जाए, एक डाइपोल अपन ने बना दिया। इसका जो इंडिविजुअल पोल स्ट्रेंथ है ना वो 50 एम्पियर मीटर का है। तो ये साउथ पोल मान लेते हैं, ये नॉर्थ पोल मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ पोल मान लिया, उसको नॉर्थ पोल मान लिया, ठीक है। अब ये रहेगा इसका, ये रहेगा इसका डाइपोल का लेंथ, ठीक है। अब क्या होगा कि ये रहेगा इसका सेंटर ऑफ द डाइपोल, यहाँ तक भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये पूरा फंडा क्लियर है। अब क्या है कि इंडिविजुअल पोल स्ट्रेंथ जो है ना, मतलब एम, इंडिविजुअल पोल स्ट्रेंथ बोले तो m, ठीक है। वो m अपने पास में कितना है, 50 एम्पियर मीटर, ठीक है। m अपने पास में कितना है सर, 50 एम्पियर मीटर है। और इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये m नहीं लिखता हूं मैं, इसको मैं पूरा लिख देता हूं यार, नहीं तो क्या है m से m कहीं तुम काटना दो यार, एम्पियर और मीटर। इसकी लेंथ है अपने पास में कुल मिलाकर के 10 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। इसकी लेंथ है अपने पास में कुल मिलाकर के 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो भाई साहब अब एक काम करा जाए अच्छे से, इसको ज़रा साफ़ करो यहाँ से, इसकी ज़रा साफ़ सफाई कर दी जाए यहाँ से, ठीक है। अब समझना मेरी बात। तो ये तो यहाँ से ब्रोकन लाइन सी है, ये तो यहाँ से ब्रोकन लाइन सी है। तो अपने पास लेंथ कितनी आ रही है इन टोटल सर, ये लेंथ आ रही है अपने पास में 10 सेंटीमीटर, पक्की बात। तो यहाँ पे जो 2a हो जाएगा ना, 2a हो जाएगा अपने पास में 10 सेंटीमीटर, सेंटी मतलब 10 की पावर -2 मीटर। तो 2a इवेंचुअली कितना हो जाएगा, 10 की पावर -1 मीटर। यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है, यस सर सुपर्ब क्लियर है, ठीक है, यस सर सुपर्ब क्लियर है। तो प्रोड्यूसर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल पोजीशन, ठीक है। एक्सिस पे एक पॉइंट है जिसकी दूरी है 200 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो एक्सिस पर एक पॉइंट लेते हैं, चल अपन ने ये वाला पॉइंट ले लिया, एक्सिस पे आ रहा है। और 200 सेंटीमीटर क्या होता है भैया, 2 मीटर बोलेंगे इसको, तो फिर अपन 200 सेंटीमीटर क्या होता है, फिर तो अपन इसको बोलेंगे 2 मीटर, कोई दिक्कत। 200 सेंटीमीटर थोड़ी बोलेंगे, इसको बोलेंगे फिर अपन कितना, 2 मीटर। तो मैं आपको बता दूं, ये जो इसको बोलते हैं फिर अपन आर, और आर कितना हो जाएगा, 2 मीटर के बराबर। और ये तेरे पास में क्या हो जाएगा, कंसर्न्ड पॉइंट पी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी दूरी कितनी हो गई अपने पास, ये आ गई अपने पास 2 मीटर के बराबर। अब क्या पूछ के रखा हुआ है यहाँ पे, हाँ तो 200 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, 200 सेंटीमीटर मतलब आर था 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। तो सेंटर से ही तो उसको अपन ने शो करा है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा वर्ड टू वर्ड चल रहे हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन प्रोड्यूस्ड एट द एक्सियल पोजीशन, ठीक है। आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन एट द एक्सियल पोजीशन। भाई पहले मैं तुम्हें इसके बेसिक फॉर्मूले के ऊपर लेके चलता हूँ, पहले मैं तुम्हें इसके बेसिक फॉर्मूले के ऊपर लेके चलता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जब अपन निकालते हैं ना एक्सियल पोजीशन पे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में याद करो 2kp/r³ था। तो ये 2k और ये कैपिटल M मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। तो 2km बाई नीचे क्या आ जाएगा, r³ हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो 2km अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, r³, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से, ठीक है। नाउ सारी वैल्यूज को अपन पुट करेंगे इसके अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इज इक्वल्स टू 2, उसके बाद k क्या होता है, k होता है 10 की पावर -7, ठीक है। उसके बाद m निकालना है, इस m का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और जब निकालना होता है आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसका फॉर्मूला अपन क्या अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन। व्हाट इज द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, 50, एंड व्हाट इज द सेपरेशन, सेपरेशन वाज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ वाज 50 एंड द सेपरेशन वाज 10
सेंटीमीटर, सेपरेशन वाज 10 सेंटीमीटर। तो 2 आ गया, K आ गया, उसके बाद फिर क्या आता है M, M का मतलब होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो कैसे निकलता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन, तो सेपरेशन वाज 10 सेंटीमीटर, इट्स ऑल डन फॉर यू, अपॉन 2km अपॉन नीचे क्या आता है R का क्यूब, और R अपने पास कितना आ चुका है, 2 आ चुका है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, R अपने पास 2 आ चुका है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा सर, 2 का क्यूब अपने पास में हो जाएगा 8 के बराबर। ठीक है, चलो अब एक काम करें, यहाँ से जरा काटा बीटी मचाएं अपन। ठीक है, तो भाई साहब ये इसको काटेगा 4 से, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है। उसके बाद 4 ने इसको काटा 2.5 से, बोलो हाँ कि ना। यस सर, बात तो ये भी बिल्कुल सटीक है। ठीक, तो अब जो बचेगा ना मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन एक्सियल पे, भाई मेरी बात सुनते हुए चलना, ऊपर नंबर क्या है भाई, एक काम करो ना, 2.5 को जरा एक बार 50 से मल्टीप्लाई करो। तो अगर मैं 2.5 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 इंटू 5 कर 125। ठीक है, तो 125 तो आ गया, 125 के बाद जरा ध्यान देना, तो 125 और 10 की पावर कितना है, -9, 125 10 की पावर -9 टेस्ला, 125 10 की पावर -9 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन एट द एक्सियल पोजीशन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन एट द एक्सियल पोजीशन। ठीक है, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, यस सर, सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्या आपको ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया? चलें सर, ओके डन। आ जाओ बेटा इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑल डन फॉर यू। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको लेकर के। अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ इंडिविजुअल पोल स्ट्रेंथ है इसका 200 एम्पियर मीटर, जिसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, प्रोड्यूसर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन एट अ डिस्टेंस ऑफ इस दफा 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। फाइंड करना है अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन प्रोड्यूस एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इस बार जो मसला है ना, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। इस बार का जो मैटर है, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल पोल स्ट्रेंथ है m, ये इसकी अपनी अपनी इंडिविजुअल पोल स्ट्रेंथ है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसका जो अपन निकालेंगे ना, ये सेपरेशन डिस्टेंस, इसकी लेंथ होगी बेसिकली, और क्या होगी। ठीक है, इसी को तो अपन लेंथ बोलते हैं डाइपोल की। तो यहां से यहां तक जो दूरियां हैं, दिस इज नथिंग बट जस्ट द लेंथ ऑफ द डाइपोल। ठीक है, दिस इज नथिंग बट जस्ट द लेंथ ऑफ द डाइपोल। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो ये कंस्ट्रक्शन था ना बेटा अपना, ये अपना कंस्ट्रक्शन था। ठीक है सर, इसकी ये जो डाइपोल की लेंथ है वो कितनी आ रही है, तो डाइपोल की, अच्छा पोल स्ट्रेंथ तो गिवन है और डाइपोल की लेंथ आ रही है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा सर, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो 2a है, ठीक है, इसको अपन ले लेंगे 20 और सेंटी मतलब कितना, 10 की पावर -2 मीटर। तो 2a मतलब लेंथ ऑफ द डाइपोल इज, अच्छा 20 मतलब 2 10, उसके बाद क्या है 10 टू द पावर -2, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा 2 × 10 टू द पावर -1 मीटर्स में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है सर? यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। ठीक है, नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल, दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। और उसके बाद जैसे मान ले कि ये वाला साउथ वाला साइड है, ये वाला नॉर्थ वाला साइड है, और इस तरफ जा रहा है अपने पास में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब देख क्या होता है कि अपन से ना पूछा है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे बताओ, इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। ठीक है, तो दिस इज ऑब्वियसली अ कंस्ट्रक्शन फॉर यू। ये असलियत में कोई ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसकी जो दूरी है ना बेटा वो कितनी आ रही है, तो इसका क्या था भाई, क्या था, डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर। भाई 100 सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 मीटर होता है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 1 मीटर, और 2a की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2 10 टू द पावर -1 मीटर। ठीक है, ये दो चीजें मुझे क्लियर हो चुकी हैं। m तो मैं निकाल ही लूंगा। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ भी गिवन थी ना मेरे ख्याल में सर, 200 एम्पियर मीटर गिवन थी, 200 एम्पियर मीटर। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ वॉज गिवन एज 200 एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर है ना। तो अब देख मेरी बात सुनते हुए चलना, क्या करना पड़ेगा अपन को, अब निकालना है यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है भाई, फॉर्मूला क्या होता है इसका सर, अपन को जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, तो इसका फॉर्मूला होता है, बस एक्सियल वाले में 2 आता था, इसमें 2 नहीं आएगा, तो 2 नहीं आएगा। अरे 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 अरे,
के एम आई और के एम बाई नीचे क्या आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, एक्सियल वाले में 2 आता है, इस वाले में 2 नहीं आएगा। ठीक है, ओके सर, डन। तो अब एक काम करा जाए, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इक्वेटर पे तो निकल जाएगा। के का मतलब क्या है, 10 की पावर -7। ठीक है, उसके बाद एम, दिस एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ, 200, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल, 2 10 टू द पावर -1। और नीचे अपन करने वाले हैं आर का क्यूब। बहुत ही खूबसूरत चीज है बेटा। आर क्या होता है, डाइपोल के सेंटर से इस कंसर्न पॉइंट की दूरी। डाइपोल के सेंटर से इस कंसर्न्ड पॉइंट की दूरी को हम आर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के लिख दिया मैंने। एम क्या हो जाएगा अपने पास, 200 पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन डिस्टेंस कितना आ गया, 2 10 टू द पावर -1। उसके बाद आर का क्यूब करेंगे, मतलब 1 का क्यूब करेंगे, बस बात ही खत्म हो रही है अब तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपके सामने आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 2 कर देना 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो चुका है। उसके बाद भाई 10 की पावर 1 ही बचेगा ना, सही बात है, 10 की पावर 1 और 10 की पावर -7, तो 10 की पावर -6। ठीक है, तो 4 10 टू द पावर -6 टेस्ला। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बताएं कि आपको ये वाला फंडा बेहतरीन तरह से समझ में आ गया है। जल्दी बताएं कि आपको ये वाला फंडा बेहतरीन तरह से समझ में आ गया है। यस सर, सुप्रीम डन हो चुका है, सुपर क्लियर हो चुका है। ओके, चलें आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या निकालना है इस दफा निकालना है अपने को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विद अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स हैविंग अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड कैरिंग अ करंट ऑफ 100 एम्पियर ऑल्सो। ठीक है, तो मतलब ऐसा मान ले कि यहाँ पे अपने पास एक टर्न नहीं है, 100 टर्न्स है। इससे नहीं करना है। मान लो कि अपने पास एक टर्न नहीं है बेटा, अपने पास ऐसे 100 नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, और करंट की जरा बात करते हैं अपन इसमें। ये करंट क्या ऐसे करके, और ये करंट यहाँ से ले लेगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो भाई अपने पास जो अमाउंट ऑफ करंट है वो है 100 एम्पियर। ठीक है, अपने पास में जो अमाउंट ऑफ करंट है वो है 100 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 एम्पियर। तो यहाँ से I एग्जैक्ट ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा, इसका नंबर ऑफ टर्न्स है 100 ना मेरे ख्याल से। तो जी हाँ, 100 टर्न्स थे। तो कैपिटल N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, बिकॉज 100 टर्न्स थे इसके पास। उसके बाद रेडियस कितना है इसका, 20 सेंटीमीटर। तो सेंटर से मारो उसका रेडियस, तो रेडियस ऐसा कितना 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 20 सेंटीमीटर। तो R इज इक्वल टू 20 10 टू द पावर -2 मीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये इसका सेंटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब क्या निकालना है अपने को, अब निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। भाई देखो यार, फॉर्मूला क्या होता है इसका, M इज इक्वल टू NI। सिखाया था निया, तुम्हें याद तो होगा यार, ये तुम नहीं भूलोगे। फॉर्मूला क्या आया था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला आया था वो आया था निया, NIA। ठीक है, तो M मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू निया, NIA हो जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना कैसे अपन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो N का मतलब 100 हो चुका था। I कितना अपने पास, I कितना है, अच्छा N भी 100 था और I भी 100 था। अरे गजब। NI एरिया, तो एरिया के लिए अपन क्या करेंगे, पाई इंटू आर का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, एरिया के लिए अपन क्या करेंगे, पाई इंटू आर का स्क्वायर कर देंगे। तो भाई 20 का स्क्वायर करना 400, 20 का स्क्वायर करना तो क्या हो जाएगा 400। उसके बाद 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -4। ठीक है, तो n हो गया, I हो गया, और एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, और उसके बाद 10 की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना बचेगा अपने पास में, भाई साहब ये तो निपट गया, 10 की पावर 4, 10 की पावर -4 तो निपट गया। ठीक है, तो अपने पास कितना बचेगा, सिर्फ ये बचेगा 400 पाई। ठीक है, कितना बचेगा, 400 पाई बचेगा, और दिस मच एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा गौर करते हुए चलना भाई, 3.14 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर 2, अपन इसको यहाँ पे लपेटे में ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया 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 आने दो। तो 3.14 इंटू 4 और 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, देयरफॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.56 पहुंच जाएंगे अपन। ठीक है, तो 12.56 आ जाएगा, और उसके बाद कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2 आ जाएगा। पूरा फंडा क्लियर है, यस सर पूरा फंडा क्लियर है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज 1256 एम्पियर मीटर स्क्वायर।
एम्पियर मीटर स्क्वायर। हो गया है अपना ये वाला केस पूरा डन 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 डन। तो दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बोलो यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है क्या? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात है, सॉर्टेड है पूरा। चलें आगे बढ़ेंगे इसमें अब, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो चुका है डन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। A magnetic dipole having a magnetic dipole moment of 10 to the power 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना इसका, तो 10 टू कैपिटल एम की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इस प्लेस इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 टेस्ला, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 10 की पावर 2 टेस्ला की है। 10 की पावर 2 टेस्ला की है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या पूछा हुआ है कि अच्छा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्लियर हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 100 टेस्ला क्लियर हो गया इन सच अ मैनर सो दैट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल यहां पे बन रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो थीटा है, यहां पे जो थीटा है सर वो है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो 90 डिग्री का एंगल मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में ये एंगल बन रहा है। तो ये ऐसा हो सकता है कि ये तेरे पास लूप रहा होगा, या मान ले कि ये तेरे पास डाइपोल रहा होगा, ठीक है। तो ये रहा होगा तेरे पास में डाइपोल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इसका साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ रहा होगा, ये इसका नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ रहा होगा, ये इसको जोड़ने वाली लाइन रही होगी। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सेंटर रहा होगा और सेंटर से नीचे की तरफ काम कर रहा होगा क्या? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट काम कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज काम करेगी, यहाँ पे बकायदा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काम कर रही है कि जो एंगल बन रहा है ना सर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे काम कर रही है कि जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और किसके बीच का? कौन से कलर से करें भाई? जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, वो 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। तो अब आपसे क्या पूछा हुआ है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क एसोसिएटेड? क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क एसोसिएटेड। भाई सारी चीजें गिवन है, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन गया बेटा। अब तो ये सारी चीजें गिवन है, अब तो ये बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन गया, ठीक है। सर कौन सा फॉर्मूला? तो भाई यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं टॉर्क का, वो फॉर्मूला क्या होता है? टाउ का। भाई तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर याद हो, वहां पे P साइन थीटा था, यहाँ पे हो जाएगा MB साइन थीटा, ठीक है। अब जरा गौर करना, M कितना है तुम्हारे पास में? M है सर 10 टू द पावर 4। उसके बाद B कितना है तुम्हारे पास में? क्या बात है, 10 टू द पावर 2 है। भाई 4 था ना कि -4 था? सर 4 ही था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद साइन और एंगल जो है वो बन चुका है सर 90 डिग्री, साइन 90 इज बेसिकली 1। तो 10 टू द पावर 6 न्यूटन मीटर, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, ठीक है। तो भाई साहब जल्दी से इस पूरी कहानी का स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको अपन अगले वाले सवाल पे लेकर के चलते हैं। हो गया क्लियर? यस सर, डन 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 डन, क्लियर हो चुका है। चलें एक काम करो भाई, अच्छा एक सेकेंड, इस न्यूटन मीटर को ना जूल्स भी कहा जा सकता है, ठीक है। न्यूटन मीटर के अलावा आप इसको जूल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब जरा इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको आगे लेके चलेंगे। चलें भाई, हो गया, फिर इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? यस सर, आराम से कर लिया। अब आपको लेके आते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोग के समक्ष प्रस्तुत, ठीक है। अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट M इज प्लेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसका इंडक्शन B के बराबर है। फाइंड करना है अमाउंट ऑफ टॉर्क, कितना काम करेगा डाइपोल के ऊपर अगर डाइपोल थीटा का एंगल बना रहा है विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो भाई देखो, समझो पूरी कहानी। ये अपने पास मान लेते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉर्थ पोल, और ये अपने पास मान लेते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए साउथ पोल हो गया है, ठीक है। बढ़िया है सर, बढ़िया है, एक तरफा लग रहा है। ये हो गया है नॉर्थ पोल और ये हो गया है सर साउथ पोल, ठीक है। अब क्या होता है कि सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ के अंदर आती हैं। बोलो हाँ कि ना? यस सर। एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो नॉर्थ, वैसे होता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ना कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, बिकॉज दे फॉर्म क्लोज लूप्स। लेकिन अगर आउटर अपन देखें उसको, बाहर से अगर देखें उसको, तो हाँ ऐसा प्रतीत होता है कि नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में जा रही है, ठीक है। नाउ अब क्या है कि यहाँ पे अपन ने बना दिया है तुम्हारे पास एक डाइपोल। एक डाइपोल को अपन रख देते हैं ऐसे करके। यस सर, एक डाइपोल का अपन ने कर दिया है प्लेसमेंट, ठीक है,
ऐसे करके अपन ने डाइपोल को कर दिया प्लेस, ठीक है। अब देख क्या होता है कि ये रहेगा डाइपोल का पोल स्ट्रेंथ, बेसिकली ये रहेगा एक पोल स्ट्रेंथ और ये रहेगा एक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। इसको मान लेते हैं साउथ पोल है, इसको मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा ना, वो बेसिकली क्या होता है, नॉर्थ से साउथ से निकलता है और नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है यहाँ पे वो ऐसे निकला है, साउथ से निकल रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। सो दिस इज इवेंचुअली द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये जो जा रहा है ना, ये रेड से कर दूं क्या इसको मैं, रेड ही कलर सही रहेगा इसके लिए, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना बेटा, आप देख पा रहे हैं, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, दिस एंगल इटसेल्फ इज थीटा के बराबर। तो ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के बीच का जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा। ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज बेसिकली किसके बराबर, थीटा के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 2a के बराबर। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2a के बराबर। ये हो जाएगा सेंटर ऑफ द डाइपोल, लेंथ कितनी हो गई, 2a के बराबर, ठीक। अब एक बात सुनते हुए चलना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें को बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें को बता रहा हूँ, सुनना। ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ वाला नॉर्थ वाले को रिपेल करेगा, तो ये रिपेल करेगा, तो यहाँ पे इस पे फोर्स पड़ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, यस सर, बात तो बिल्कुल सटीक है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ने इस नॉर्थ को रिपेल करा, तो यहाँ पे फोर्स कितने का पड़ गया सर, इस फोर्स को अपन बोल देंगे F के बराबर, ठीक है। और उसके बाद इस नॉर्थ ने साउथ वाले को करा अट्रैक्ट और इस साउथ ने इसको करा ऐसे रिपेल, तो फिर यहाँ पर भी जो फोर्स है वो इस तरफ ही पड़ गया। और क्या बोल देंगे अपन इस फोर्स को भी, इसको भी अपन F बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको अपन, F बोल देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, ठीक है। अब अपन F निकालते कैसे, देखो भैया, पहली बात तो ये कि पोल की स्ट्रेंथ कितनी है, इस वाले पोल की स्ट्रेंथ भी M है, इस वाले पोल की स्ट्रेंथ भी M है, दोनों की सेम ही पोल स्ट्रेंथ रहेगी ना, ठीक है। तो देखो टॉर्क जब निकालना है ना आपको, क्या निकालना है, टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो भैया, एक फोर्स यहां लग गया, एक फोर्स यहां लग गया, तो इसके इफेक्ट में ये पूरा सिस्टम घूम जाएगा। एक फोर्स यहां लग गया, एक फोर्स यहां लग गया, तो इन्हीं दोनों फोर्सेस के इफेक्ट में ये सिस्टम पूरा ऐसे घूम जाता है। तो भैया इन दोनों के बीच का लाइन ऑफ एक्शन कितना है, सुनो तो, ये पहला वाला फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ये दूसरे वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, तो ये दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के बीच की दूरी फिर रहेगी ये वाली। बोलो हाँ कि ना, यस सर, बात तो सुप्रीमली क्लियर है, बात तो एकदम सुप्रीमली क्लियर है, बात तो एकदम सुप्रीमली क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं आती है। तो यहाँ पे इसका जो ये लेंथ हो जाएगा ना अपने पास, वो कितना हो जाएगा, सेपरेशन डिस्टेंस था, तो क्यों ना मैं इसको x बोल दूं, चलेगा ना आपको। ये सेपरेशन डिस्टेंस को मैंने x का नाम दे दिया है, ठीक है। तो सर जब टॉर्क निकालेंगे ना, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई दोनों में से कोई सा फोर्स ले लें, दोनों में से कोई सा भी फोर्स ले लें, ठीक है, और उस फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है सर, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब टॉर्क निकालना होगा तो आइदर फोर्स, जब टॉर्क निकालना होगा तो आइदर फोर्स मतलब क्या, F, ठीक है। तो आइदर फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है क्या सर, सुपर्ब क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब मैं तुमको एक चीज याद दिलाऊं, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फॉर्मूला होता था ना, अगर मैं तुमको याद दिलाऊं, तो वो वाला फॉर्मूला सर F इज इक्वल्स टू क्यू ई होता था। आया तुम्हें कुछ याद, यस सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला था F इज इक्वल्स टू क्यू ई, ठीक है। अगर अपन यही वाला फॉर्मूला मैग्नेट में खेलेंगे तो चार्ज की जगह पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ आ जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन आ जाएगा। क्या बोला मैंने, चार्ज की जगह पे आ जाएगी मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। इतना पूरा फंडा क्लियर हो चुका है आप लोग को। तो अब जरा गौर करते हुए चलना क्या होगा। तो भाई फोर्स को अपन जब लिखेंगे तो क्या लिख देंगे अपन, इसको MB लिख देंगे, ठीक है। और जब x निकालना है, गौर करो, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा सर, थीटा हो जाएगा। अब जब इस राइट एंगल ट्राइंगल की अपन बात करेंगे, जब अपन इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज x, दिस इज 2a, तो एक काम कर यहाँ पे निकाल साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन लॉन्गेस्ट साइड। भाई अब मैं हट जाता हूँ ताकि तुम्हें ये अच्छे से नजर आ जाए, कुछ नहीं करा है। ये जो अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल था, इसको अपन यहाँ पे खींच दिया पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। x था 2a, 2a क्या था, 2a का मतलब क्या होता है, अरे भैया लेंथ ऑफ द डाइपोल। अब तुम भले ध्यान ना दो, लेकिन जो ये ग्रीन कलर का बार मैग्नेट है ना, इसकी जो लेंथ है दिस इज 2a से रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है।
हाँ, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन लॉन्गेस्ट साइड। तो यहाँ से जब x निकालोगे ना, यहाँ से जब यहाँ से जब x निकालोगे ना, तो x कितना आ जाएगा पता है, 2a साइन थीटा। जब यहाँ से x निकालोगे तो x कितना आ जाएगा सर, 2a साइन थीटा। इतनी आरामदायक बात थी, ठीक है। तो ये अपने पास टॉर्क क्या हो जाएगा, आइदर फोर्स, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स से, ठीक है। तो आइदर फोर्स क्या होता है, mb के बराबर होता है, आइदर फोर्स क्या होता है, mb के बराबर होता है। और x क्या हो जाएगा बेटा, तो x हो जाएगा सर 2a साइन थीटा। x क्या हो जाएगा सर, x हो जाएगा 2a साइन थीटा, ठीक है। तो जब टॉर्क अपन यहां से खेलना शुरू करेंगे ना, तो m इंटू 2a इसको अलग रखो, b को अलग रखो और साइन थीटा को बिल्कुल अलग रखो, ठीक है। अब जरा एक छोटी सी बात पे गौर करते हुए चलना, m इंटू 2a का मतलब क्या होता है सर, m का मतलब होता है मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ, 2a का मतलब होता है लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या बन जाएगा, पूरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। उसके बाद फिर आ जाएगा b, उसके बाद फिर आ जाएगा साइन थीटा। सो ये था टॉर्क का एक्सप्रेशन। आप इसको पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप इसका वेक्टर नोटेशन लिखना चाहें तो टॉर्क इज इक्वल्स टू m, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्रॉस कर देंगे अपन किससे, बी से। बी का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। बी का मतलब क्या होता है सर, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। ये रहेगा अपने पास में फॉर्मूला, या तो गो विद दिस फॉर्मूला या तो फिर गो विथ दिस फॉर्मूला। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा सेट होता हुआ नजर आ रहा है आपको, बताएं जल्दी। पूरा चीज क्लियर हो गई है? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। टॉर्क का एक्सप्रेशन तो आ चुका है अपने दिमाग में पूरा क्लियर, ठीक है। डन, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल डन फॉर यू। अब आते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 पे लेकर के। तो अ मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट m इज प्लेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन b, मतलब एक डाइपोल मोमेंट, एक डाइपोल रखा होगा बेसिकली, और वो रखा है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। नाउ फाइंड द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक डाइपोल इफ द डाइपोल मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा इनिशियल विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब पहले जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा इनिशियल, और उसके बाद फिर उसको रोटेट कर दिया है तो एंगल बनेगा थीटा फाइनल। भाई थीटा इनिशियल के एंगल से थीटा फाइनल के एंगल तक रोटेट करने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क स्टोर होगा सिस्टम के अंदर उसके एनर्जी के फॉर्म में। जो आपने वर्क करा है डाइपोल मोमेंट को घुमाने के लिए वो वर्क उसके अंदर स्टोर हो जाएगा उसके एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। अब वो जो एनर्जी है ना भाई अपने को निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है। तो बेसिकली क्या करूंगा ना, मैं डेरिवेशन की शुरुआत यहीं से करूंगा, बिकॉज डायग्राम चाहिए भाई मेरे को, डायग्राम मेरे को यही वाला चाहिए पड़ेगा। बाकी कहानी जो है इसकी वो जुदा हो जाएगी, कहानी जो है इसकी वो बिल्कुल ही अलहदा जुदा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जाओ जाओ, ठीक है। अब अपन निकालने वाले हैं वर्क डन। तो वही वाला मसला है इसके अंदर कि भाई अगर वर्क निकालना है ना तो वर्क डन टू रोटेट, जो भी आपने वर्क करा है डाइपोल को रोटेट करने के लिए, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल, ये स्टोर हो जाएगा इसके अंदर, गेट स्टोर्ड। जो आपने वर्क करा है डाइपोल के अंदर वही वर्क इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स, इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जो भी आपने वर्क करा है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। कोई मसला, ठीक है, पक्का पूरा क्लियर है भाई। अब देखिए यार ये वर्क अपन कैसे निकालते हैं। देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है तो मतलब बेसिकली वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे लीनियर फोर्स तो काम कर नहीं रहा है, यहाँ तो काम कर रहा है रोटेशनल फोर्स, मतलब टॉर्क काम कर रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू बेसिकली dw, और टाउ क्या होता है सर, टाउ, अरे पी नहीं रे, P नहीं, एम बी साइन थीटा। P तो मतलब P का मतलब क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक वाला, अपने को चाहिए मैग्नेटिक वाला, तो टाउ इज इक्वल टू क्या है, एम बी साइन थीटा, और यहाँ पे क्या जाएगा डी थीटा। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक इतना पढ़ाया ना भाई कि वो चीजें दिमाग में तुम्हारे भी रहेंगी, ठीक है तो क्या आखिरकार है तो रेप्लिका ही ना, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रेप्लिका अपन यहाँ पे मार रहे हैं तो कभी कभी सेम टर्म ही चिपक जाते हैं, तो जरा उसका अपन ख्याल रखेंगे। मैं तो रखूंगा, तुम भी रख लेना, ठीक है। तो अब जरा ध्यान देना यहाँ पे। तो डी डब्ल्यू का अपन करेंगे इंटीग्रेशन, एम बी को रख लेना बाहर, और फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन और आ जाएगा डी थीटा, ठीक है। लिमिट्स लगाने का मौका आ चुका तो जरा लिमिट्स यहाँ पे उचका दी जाए। तो भाई लिमिट्स क्या होगा, देखो भाई, तो पहले
इनिशियली स्टार्टिंग होगी थीटा इनिशियल से, तब उस समय कुछ भी वर्क डन नहीं हुआ होगा। उसके बाद कहानी पहुंच जाएगी थीटा फाइनल तक, तब तक तुम्हारा वर्क डन W के बराबर का हो चुका होगा, ठीक है, तब तक तुम्हारा वर्क डन W के बराबर का हो चुका होगा। तो दिस इज इक्वल्स टू DW का इंटीग्रेशन इज W लोअर लिमिट टू अपर लिमिट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा MB। उसके बाद भाई साहब साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है दैट इज बेसिकली माइनस, ठीक है, दैट इज बेसिकली माइनस कॉस थीटा, तो इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और ये थीटा इनिशियल से क्या हो जाएगा थीटा फाइनल तक की कहानी पहुंच जाएगी, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक की कहानी पहुंच जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज W माइनस जीरो, तो ये हो जाएगा माइनस का MB, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ऑफ अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा कॉस ऑफ लोअर लिमिट। और उसके बाद अपन एक काम कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, अरे भाई वर्क के बराबर ही हो जाएगा। अब एक काम करो ना, MB को रखो बाहर, ठीक है, MB को रखो बाहर और यहाँ पे माइनस को फेंक दो अंदर, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इनिशियल माइनस हो जाएगा कॉस थीटा फाइनल। ये आ गई है अपने पास में बहुत ही सुंदर सी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल का इक्वेशन, ठीक है। और ऑब्वियसली इसकी यूनिट क्या होगी यार, है तो एनर्जी ही ना, है तो एनर्जी ही ना, तो इसकी यूनिट क्या होगी जूल्स के बराबर होगी, तो यूनिट इज जूल्स के बराबर। है तो पोटेंशियल एनर्जी ही, तो यूनिट क्या हो जाएगी जूल्स के बराबर। तो जल्दी से इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से जल्दी तुरंत से पहले फुर्ती में आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही, यस सर पूरा क्लियर है, ठीक है। चले क्लियर करें इसको। अब आपको लेके चलें अपन इसके दूसरे वाले अगले वाले सवाल की तरफ, ठीक है। एक बार जरा सवाल देख लो भाई, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार जरा सेल्फ ट्राई कर लो, जो तुम्हारा आंसर आ जाए कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना कि सर जी अपना आंसर ये आ गया। अगर सही होगा तो बहुत बढ़िया, उम्दा तारीफें आपके लिए मेरी तरफ से, लेकिन अगर गलत तो हो भी गया ना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो सॉल्व करूंगा ही ना। एक बार वीडियो को पॉज करके सेल्फ ट्राई करना, तुम जैसे ही वीडियो को प्ले करोगे मैं वापस आऊंगा स्क्रीन पे तुम्हारे लिए पूरा सॉल्व करने के लिए, लेकिन उम्मीद मेरी ये है कि आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताते हुए चलेंगे। सही हुआ गलत हुआ नेवर माइंड, ठीक है, सीखने के लिए आए थे, सीख करके जाएंगे, ठीक है। एक बार सेल्फ ट्राई बनता है, जल्दी करना प्लीज। चलें भाई, तो अब जरा इसको ट्राई करता हूं मैं, तुमने ट्राई तो कर ही लिया होगा, अब जरा इसको मैं ट्राई करता हूं, ठीक है। ध्यान देना कि आगे चीजें गिवन है अपने पास। तो यहाँ पे पहली चीज तो ये है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना है 10 की पावर 4 जूल पर टेस्ला का, और एक सेटअप है लूप का जहाँ पे अपने पास प्रोड्यूस ना लूप सेटअप, मतलब बहुत सारे टर्न्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। करंट है इसका 10 एम्पियर के बराबर और एरिया है इसका 10 मीटर स्क्वायर के बराबर। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स, तो निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो तो आपको निकालने को बोला गया है, एन तो आपको निकालना है। तो जरा फॉर्मूले पे अपन फोकस करें, हम जरा एक काम करें फॉर्मूले के ऊपर फोकस करते हैं। तो यार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NIA, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है सर वो होता है NIA के बराबर, ठीक है। आपको निकालना क्या है इस दफा, नंबर ऑफ टर्न्स निकालना है क्या, तो M/IA, दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला का फॉर्मेट, ठीक है। अब सारी की सारी वैल्यूज को पुट करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद तो फिर गेम डन 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 हो ही जाएगा। तो एक काम करें, यहाँ पे जरा आए, तो n इज इक्वल्स टू, m का मतलब क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और कितना है वो 10⁴ जूल पर टेस्ला। आई कितना है तुम्हारे पास में, आई अपने पास में 10 एम्पियर। उसके बाद एरिया कितना है तुम्हारे पास में, एरिया है तुम्हारे पास में 10 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो एन कितना है तुम्हारे, अच्छा एम कितना है तुम्हारे पास में 10 की पावर 4 हो गया था। उसके बाद अपने पास क्या था बेटा, आई था, करंट एक बार क्रॉस चेक कर रहा हूँ, ठीक है, करंट था 10 के बराबर और एरिया था 10 मीटर स्क्वायर के बराबर, सही बात है। तो 100 बचेगा ना फिर तो अपने पास क्या हो जाएगा 100, 10 की पावर 4 अपॉन नीचे क्या है 10 की पावर 2, सॉल्व करेंगे 10 की पावर 2, इसका मतलब 100 टर्न्स। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो 9th वाला क्वेश्चन इज ऑल डन फॉर यू, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर सुपर डन। चलो अब आते हैं इसके अपन अंतिम सवाल के ऊपर। A magnetic dipole of individual magnetic pole strength 80 एम्पियर मीटर इज 80 एम्पियर मीटर। तो मतलब मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ अपने पास कितना है सर 80 एम्पियर मीटर।
देखो पहली बात तो क्या है कि मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ नॉर्थ पोल ही एग्जिस्ट कर रहा है, साउथ पोल है ही नहीं वहां पे, अरे चांस ही नहीं है, नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होगा, बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। ये बात तो खैर मैं प्रूव भी कर चुका हूं पिछले लेक्चर्स के अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है कि एक मैग्नेटिक डाइपोल का होना फिर बहुत लाजमी सी बात है, डाइपोल तो रहेगा, और उसका इंडिविजुअल पोल स्ट्रेंथ कितने का है, 80 एम्पियर मीटर का है, 80 एम्पियर मीटर का इसका इंडिविजुअल पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इसको प्लेस कर दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, उसका इंडक्शन है 40 10 की पावर -4, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन कितना है सर अपने पास में, 40 इंटू कितना आ रहा है सर, 10 की पावर -4, और टेस्ला में आ रहा है, ठीक है, ऐसा यूनिट है पूरी। फाइंड द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ द पोल्स, अरे भाई दोनों ही पोल्स पे इंडिविजुअली निकालना है आपको बेसिकली फोर्स। देखो क्या होता है, अगर मैं बोलूं कि सिर्फ एक पोल स्ट्रेंथ है तो वो बात थोड़ी सी गलत हो जाती है, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक पोल स्ट्रेंथ तो हो नहीं सकता, दो पोल्स होंगे ना भाई, मैग्नेटिक मोनोपोल कहाँ एग्जिस्ट करता है, डाइपोल में एग्जिस्ट करता है। तो अब क्या है कि एक पोल स्ट्रेंथ पे फोर्स निकालना फिर वो जमता नहीं है, निकालना पड़ेगा तो दोनों पे निकलेगा, लेकिन अगर इंडिविजुअली पूछा गया, क्या पूछा गया, इंडिविजुअली पूछा गया, तो फिर तो आपके लिए फॉर्मूला जो है वो आपका काम एकदम खत्म ही कर देगा, मतलब डन ही कर देगा, खत्म कर देगा मतलब डन कर देगा, ठीक है। सर फॉर्मूला क्या है, अरे फोर्स वाला फॉर्मूला F=Q ही पहले तुम बोलते थे ना, तो इस बार F=mb बोलो, ठीक है। तो क्योंकि Q चार्ज का जो मैग्नेटिक रेप्लिका है वो होता है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का जो मैग्नेटिक रेप्लिका है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, ठीक है, मतलब B से करेंगे इसको रिप्रेजेंट। तो ये वाला मसला पूरा क्लियर है। M की वैल्यू कितनी है सर, 80, और B की वैल्यू कितनी है सर, 40 10 की पावर -4, 40 10 की पावर -4। तो बेटा 8 इंटू 4 करेंगे तो पहुंच जाएंगे 32 पे, तो 32 10 की पावर -2, 32 10 की पावर -2, 32 100 हो गया तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक, सही बात है। अब एक काम करो, पॉइंट को 2 दफा पीछे खींच लो तो 0.32, और क्या निकाल रहे हैं फोर्स, तो 0.32 न्यूटन। दिस इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ फोर्स। बताएं आपको कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आ रही है। तो ये हो गया आपका पूरा 10th वाला क्वेश्चन भी डन डन। बताएं पूरा फंडा क्लियर है, यस सर पूरा फंडा क्लियर है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल्स ऑन मैग्नेटिक मोमेंट एंड टॉर्क। 10 क्वेश्चंस थे, सारे के सारे मैंने डिटेल में सॉल्व करवा दिया, और उम्मीद करता हूं मैं कि आपको इसका हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको लगा कि इस वीडियो को देख करके आपका पर्सपेक्टिव और क्लियर हो गया है और निखर गया आपका पर्सपेक्टिव, तो मतलब इस वीडियो ने फिर आपकी हेल्प करी है। और अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता ही है कि आप अपना प्यार बरसाएं इस वीडियो के ऊपर, इस वीडियो को लाइक करें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपने सारे मित्र मंडल में इस खबर को फैला दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे प्लेलिस्ट में फिजिक्स के अंदर क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में जाकर के बट प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है, हम लोग कमेंट्स को चेक करते रहते हैं। अगर आपका कमेंट जेन्युइन लगा, अगर आपका फीडबैक जेन्युइन लगा, उस पर काम किया जा सकता है, तो उस पर बिल्कुल काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग, ठीक है। इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।